नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 सितंबर तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपसे क्या कह रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। ऐसा लगता है पूरे महीने आप किसी को प्यार देना, स्टेबिलिटी देना, ट्रैवलिंग करना, रिश्तों में नई शुरुआत करना, एक जैसे इनिशिएटिव लेके हर काम को प्यार के साथ करना, ऐसी एनर्जी में आप रहोगे। वॉरियर एनर्जी में आप रहोगे। रिस्क लेने के बारे में सोचोगे, चाहे प्यार में हो, चाहे रिश्ते में नई शुरुआत करना हो और काम में नई शुरुआत करना हो। जो भी आप करोगे पूरे स्टेबिलिटी के साथ, प्यार के साथ आप करने के बारे में सोचोगे। साथ ही साथ ट्रैवलिंग की एनर्जी भी आपकी है। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप अकेले ही सारे काम को करना चाहोगे। फर्स्ट के 10 डेज में 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स अंदर डेविल का कार्ड, बहुत सारा बर्डन आपके सर पे रहेगा काम करने की, रिश्ते निभाने की, साथ ही साथ किसी चीज की नई शुरुआत करने की भी एक होड़ आप में रहेगी। आप किसी नए चीज में जुड़ सकते हो, नए एडिक्शन, नए रिश्ता, किसके प्रति अट्रैक्शन फील कर सकते हो। कोई स्टेबल रिश्ते से बाहर आके आप एक नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी स्टेबल रिश्ता है उसमें आप उसके बाद भी आप कई नए रिश्ते में जुड़ सकते हो। इसके अलावा कुछ लोग जो है पहले इंस्टेबल रिश्ते में था, एडिक्शन में था, उससे बाहर आके, उस एडिक्शन से बाहर आके नए स्टेबल रिश्ते में जुड़ सकते हैं। जो चीज आपको बर्डन लग रहा था उससे आप मुक्त होना चाहोगे और एक नए स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ना चाहोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलने जा रहा है, कहीं से पैसा मिल रहा है, कहीं नए काम की शुरुआत आप करने जा रहे हो। जो लोग पहले कुछ चीजों में जो खुद को जकड़ा हुआ पा रहे थे, कोई एनर्जी, कोई एडिक्शन, तो उससे आप मुक्त होने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैप्रिकॉर्न। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। किंग ऑफ कप्स, द टावर एंड द चैरियट के कार्ड आए हैं। लगता है मिडिल के 10 डेज में आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस होने जा रहा है। अचानक से कुछ चीजें आपकी लाइफ में घटेगी जिसके लिए आप तैयार भी नहीं थे और वो होना जरूरी भी था। उसके बाद से आप लाइफ को एक मौका देने के बारे में सोचोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, इमोशन को कंट्रोल करना, पैसे सेविंग्स करना, जो है अपना एसेट्स है उसको संभालना, नए घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, पैसे को जगह जगह पर पैसे को सेविंग्स करना, इन चीज में आपकी एनर्जी रहेगी। आप हर चीज के सही गलत अच्छे बुरे हर सिचुएशन को देख के डिसीजन लोगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रहा है, या तो आप खुद को फिर से एक मौका दोगे, या फिर जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे
उन लोगों को फिर से एक मौका दोगे, लाइफ को फिर से देखने की कोशिश आप करोगे। ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपकी लाइफ में होना ज़रूरी था और उसके बाद आपकी सोच में बिल्कुल भी परिवर्तन आ जाएगा। मेंटली, फिज़िकली एंड फाइनेंशियली आप और स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। देख लेते हैं एंड के 10 डेज़ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैप्रिकॉर्न एंड के 10 डेज आपको क्या लेके दे रहा है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो जैसा कि मैंने पहले ही शुरुआत में ही आपसे कहा कि कहीं से आपको नए जॉब के ऑफर आ सकता है, पैसा मिल सकता है, बिजनेस में रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, आप नए बिजनेस शुरू कर सकते हो। और एंड की जो 10 डेज हैं वो आपको उस चीज़ को ही कैरी फॉरवर्ड करवाएगा। और परिवार की सुख आपको मिल सकता है, कंप्लीशन आपको मिल सकता है, परिवार को लेके कहीं घूमने जा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो एडिक्शन अट्रैक्शन का जो रिश्ता था उसे छोड़ के पारिवारिक रिश्तों में जुड़ सकते हैं, बंधन में जुड़ सकते हैं। किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन फील हो सकता है, उसके साथ आप स्टेबल एक रिश्ता निभाने की कोशिश करोगे जो आपके ओवरऑल एनर्जी में भी आया था। और आप अपने एक्सपीरियंस से काम लोगे कि पास्ट में मैंने ऐसा नहीं किया था, वैसा नहीं किया था, इस वजह से ये हुआ था, वो हुआ था। तो उन चीज़ों से आपको राहत भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी गेन होगा और उसके बाद आप निर्णय लेने में सक्षम भी होगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, पोस्ट पोजीशन प्रमोशन इन सब चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा। पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत होंगे, उनके साथ अभी कहीं घूमने जा सकते हो, किसी को आप शादी का प्रस्ताव दे सकते हो, पहले से शादीशुदा हो तो उस शादी वाले रिश्ते को कुछ भी करके स्टेबल बनाना, परिवार के सुख के बारे में सोचना। ओवरऑल आपका जो एनर्जी है वो पारिवारिक चीज़ों में ही कन्वर्ट होगा, पारिवारिक सुख में आप सुखी होने की कोशिश करोगे और अपनी स्टेबिलिटी आपको सबसे प्यारा लगेगा कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, परिवार को देखना है, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और लोगों को बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में आपकी एनर्जी रहेगी। ऑब्जर्विंग की एनर्जी आपका बहुत अच्छा रहेगा। पास्ट की एक्सपीरियंस आपको और स्ट्रॉन्ग बना देगा। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप हर तरीके से स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। पूरी तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन मिलने जा रहा है हर क्षेत्र में। जो भी आपका डिससेटिस्फेक्शन था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंजल की गाइडेंस नो नीड टू वरी का कार्ड आ चुका है। ये तो होने ही जा रहा है, दिखाई दे रहा है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपको परेशान कर रहा था वो परेशानी खत्म होने जा रहा है क्योंकि आपके निर्णय, आपके डिसीजन, आपके एक्सपीरियंस आपको अच्छे चीजों की तरफ लेके जाएगा। लेट गो की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। दूसरा कार्ड जो आया है ट्रस्ट का, भरोसा रखिए खुद पर, खुद की कर्मों पर और यूनिवर्स की फैसलों पर आपको भरोसा रखना चाहिए। तीसरा जो कार्ड आया है, आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले उस चीज के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। बगैर जाने बुझे इंफॉर्मेशन लिए कोई भी काम शुरू ना करे, किसी भी काम का रिश्ते का शुरुआत ना करें क्योंकि जो भी आप अभी आगे करने जाओगे, जो भी आपने पास्ट में खोया था वो रिकवर होगा, जो भी पास्ट में आपको नहीं मिला था उस चीज को आप पाओगे, जो भी चीजें आपको पेन दे रहा था, बर्डन दे रहा था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो खुद पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ आप आगे बढ़िए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ सही नहीं हो रहा था अब वो सही होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।